हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट आपके लिए, आपके समय के अनुसार। तो चलिए, इसके पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोग पढ़े थे सबसे फर्स्ट चीज कि पोटेंशियल हम किसे कहते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू। तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इसी में हम लोग ये भी देखे थे कि ये जो पोटेंशियल होता है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी होती है। क्लियर? नाउ हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल होता है। तो V इज इक्वल टू कितना हुआ था, तो ये आपको आया था KQ बाय R। और जब हम मल्टीपल चार्जेज के लिए पढ़े थे, नंबर ऑफ चार्जेज के लिए पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जितने भी चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो सारे चार्ज के लिए हम अलग अलग पोटेंशियल निकाल के फिर उसे स्केलर सम कर देते हैं, अलजेब्राइक सम कर देते हैं। क्लियर? तो ये था आपका, जिस पर आपको बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लेकिन उसके पहले, इस न्यूमेरिकल्स पर आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि किसी भी डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल होता है। क्लियर? और इसके बीच में पीछे हम लोग ये भी पढ़े थे कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, आर्क के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए, ये आपका होगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब आपका कि किसी द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप देखें, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कहते हैं कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश को छोटी दूरी से अलग कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। क्लियर? चलिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस डाइपोल का लेंथ कितना है, तो लेंथ आपका है 2a मीन्स इसके सेंटर से a और नीचे भी आपका हो जाएगा a। चलिए, ये आपका हम सेंटर मान लेते हैं। तो ये सेंटर O हुआ, सेंटर से ऊपर आपका a डिस्टेंस, नीचे भी a डिस्टेंस। क्लियर? चार्ज कितना है आपका, तो चार्ज है -q, इट इज +q। ना यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमें पोटेंशियल का मान निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले जिस भी चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे वहां से डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए, वहां से डिस्टेंस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r1 और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r2। क्लियर? और यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब क्या हुआ कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर? नाउ 2a क्या होगा
यहाँ पर प्लस माइनस क्यू, ये क्या है आपका चार्जेज ऑफ डायपोल, चार्जेज ऑफ डायपोल मतलब द्विध्रुव का आवेश। 2a क्या है, 2a को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल मतलब द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, क्लियर। और r है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O, मतलब O से बिंदु P की दूरी, क्लियर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। R1 R2 हम लोग फिगर में मान लिए हैं, फिर से मानने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके हम दोनों के लिए पोटेंशियल निकालते हैं। तो जैसे अगर आप देखें कि हम लोग निकालते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होता है फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है पोटेंशियल, KQ/R। तो KQ/R यहाँ पर देखें नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका हो गया माइनस KQ/R1, यहां से डिस्टेंस कितना है R1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगेन हम लोग निकालते हैं, चलिए ये V1 हुआ। अगेन हम लोग निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा होगा, प्लस क्यू, मतलब कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, सॉरी चलिए आवेश के कारण, कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, तो ये आपका होगा बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा। तो चलिए यहां भी लिखिए आप V2, अगेन KQ/R2, क्योंकि यहां से डिस्टेंस आपका R2 है। चलिए इसे भी हम नाम दे देते हैं पॉइंट का A, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका B, A और B, क्लियर, फिनिश। अब हम लोग नेट पोटेंशियल निकालेंगे। तो नेट पोटेंशियल क्या होता है, तो सिंपली अलजेब्राइक सम होता है। तो नेट पोटेंशियल V, तो नेट पोटेंशियल का मतलब कुल विभव, तो कुल विभव इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू होगा आपको V1 और V2, V1 प्लस V2। नाउ देखें हम V1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं। V1 का वैल्यू कितना निकला है, माइनस KQ/R1, अगेन प्लस V2 का वैल्यू कितना आया, तो ये वैल्यू आ गया KQ/R2, क्लियर। यहां से देखें KQ तो कॉमन आएगा आपका, तो ये KQ हम कॉमन ले लेंगे और इधर आपको बच जाएगा 1/R2, अब माइनस क्या हो जाएगा 1/R1। चलिए इसको हम एक इक्वेशन मान लेंगे। अब यहां पर बेसिक देखिए मेरा पोटेंशियल ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहां पर V इक्वल टू हमें क्या आ गया, KQ 1/R1 माइनस 1/R2। लेकिन क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस दिया रहता है वो R के टर्म में दिया रहता है। किसके टर्म में दिया रहता है, R के टर्म में दिया रहता है। और मैथ की सहायता से हम इस 1/R2 और 1/R1 को R के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर। तो चलिए प्लीज यहां तक आप राइट करें, ओके। कि जैसे इसके पीछे वाले क्लास में कुछ बच्चों, एक आध बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए आज हम थोड़ा सा बड़ा साइज कर दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, चलिए। बाकी और भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हम पहले भी बोले हैं कि आप बताने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जब बताएंगे तो और अच्छा हम आपके लिए करते जाएंगे, क्लियर। चलिए प्लीज राइट, हो गया कंप्लीट, ओके। चलिए रब करते हैं।
ओके, तो ना देखें फाइनली हमें पोटेंशियल बराबर आया क्या, तो ये पोटेंशियल बराबर आपको आ गया के क्यू 1/r2 और माइनस क्या आया 1/r1। क्लियर, यहां तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। चलिए 1/r1 और 1/r2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो जैसे देखें हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो चलिए हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसे भी एक नाम दे दीजिए m। चलिए यहां भी हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये पॉइंट हो गया n। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम इस छोटा ट्रायंगल को कवर करते हैं। यहां पर ट्रायंगल है आपका OAM, तो फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लेंगे OAM, और साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं। तो चलिए साइन थीटा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। देखें यहाँ पर P/H, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, और इसके लिए P का वैल्यू कौन सा होगा AM। तो ये आपको निकलेगा AM बाय हाइपोटेन्यूस आपका है AO। क्लियर, जिससे आपका वैल्यू निकलेगा AM/A, और इससे आप AM का मान निकाल लीजिए। तो AM बराबर क्या निकल गया आपको A sin थीटा। क्लियर ना, इसी तरीके से cos थीटा निकालिए। तो जब आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका, तो बेस है OM बाय अगेन क्या होगा OM बाय A, और इससे भी आपको OM का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये निकल गया A cos थीटा। अब चलिए बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल आपका हो गया AMP। तो चलिए ये आपका हो गया फ्रॉम ट्रायंगल AMP। आप लोग जानते हैं h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। यहां से देखिए तो हम लोग h की बात करते हैं, तो यहां से देखिए ये, तो ये आपका हो गया AP²। क्लियर, AP² इट इज इक्वल टू AM² प्लस AM², और प्लस क्या हो जाएगा MP²। क्लियर, तो ये हो गया MP²। अगेन चलिए एक बार और लिखते हैं, MP को हम लोग लिख सकते हैं MP, तो OM प्लस क्या हो जाएगा OP, या हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस OM। तो ये आपका निकलेगा OP प्लस OM का होल स्क्वायर। चलिए सारा वैल्यू पुट कीजिए। AP इज इक्वल टू R1²। AM का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, तो A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आप देखें यहाँ से OP कितना है आपका इट इज R, और OM आप निकाले हैं A cos थीटा, तो A cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा A² साइन स्क्वायर थीटा A प्लस B का होल स्क्वायर, तो R² A² cos स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 2AB, तो ये आपको निकल गया 2AR cos थीटा। क्लियर, एंड आप देखें यहां से कि ये साइन स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया R²। चलिए A² को कॉमन निकालिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा आपका तो 2AR cos थीटा। तो ये फाइनली आपको निकल गया R² A² प्लस 2AR cos थीटा। क्लियर, तो ये यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये R1² बराबर क्या मिल रहा है R² प्लस A² प्लस 2AR cos थीटा। अगेन चलिए आगे बढ़ते चलें। तो R1², चलिए यहां से हम R² कॉमन लेते हैं, तो ये तो 1 हो गया। इधर देखें आपका बन जाएगा A² बाय R², क्योंकि हम लोग डिवाइड करेंगे, और ये आपको हो जाएगा 2AR cos थीटा बाय क्या होगा अगेन R²। क्लियर, चलिए अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखें इधर आप, ये यहां से अगेन हम लिख रहे हैं, तो ये हुआ R1²। क्लियर, इट इज इक्वल टू R², तो ये हुआ R², और इधर आपको बच रहा है 1 प्लस
ए बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 2a बाय आर इंटू कॉस थीटा, 2a बाय आर इंटू कॉस थीटा, एक आर कैंसिल हो गया। तो यहां पर कहता है कि चूंकि a और r के कंपैरिजन में हम पहले भी किए हुए हैं कि r बहुत बहुत बड़ा है, तो ये यहां पर हुआ कि सिंस r इज ग्रेटर देन a, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक a बाय, तो देन a बाय आर का होल स्क्वायर इज टेंड्स टू 0। तो अगर हम इसे 0 कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्योंकि एक तो आप ये बहुत छोटा है और इसमें आप r से डिवाइड कर रहे हैं और छोटा होगा, स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा। अगेन ये आपको बच जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा। क्लियर ना। अब यहां से देखें आपको, तो आपको वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू हमें निकालना है 1 बाय R1 और 1 बाय R2। क्लियर। तो चलिए 1 बाय R1 क्लियर। तो यहां पर अगर हम यहां से इस स्क्वायर को हटा दें तो इधर भी आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2a बाय आर कॉस थीटा। क्लियर, 2a बाय आर कॉस थीटा। क्लियर ना। और इस पर पावर कितना होगा, हाफ, तो रूट। क्लियर, आर बराबर कर दें। तो चलिए यहां से हमने रूट हटाया तो ये आर आ गया और इसका रूट हो गया। क्लियर। अब हमें निकालना है 1 बाय R1। तो चलिए इधर आप 1 बाय R1 कर दीजिए, तो इधर क्या होगा 1 बाय R और ये आपको हो जाएगा 2a बाय आर कॉस थीटा पर पावर माइनस हाफ हमने ऊपर ले गया, क्योंकि ये पूरा टर्म नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया। क्लियर। तो चलिए हम थोड़ा सा यहां लिख रहे हैं आपको ना, देखें इससे ये वैल्यू आपको आ गया 1 बाय R1 इट इज इक्वल टू 1 बाय R। और यहां पर आप बायनोमियल थ्योरम का यूज कीजिए। तो बायनोमियल थ्योरम आप लोग जानते हैं, तो ये क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो ये पावर जब मल्टीप्लाइड होगा तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस दिस इज 2 इंटू कितना होगा हाफ, माइनस हाफ पे यहां मल्टीप्लाई हुआ, ये आपको बन जाएगा a बाय आर कॉस थीटा, a बाय आर कॉस थीटा। क्लियर। ना अगेन सॉल्व करें तो ये हो गया 1 बाय R1, ये हो गया 1 बाय R और ये आपको माइनस हुआ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस a बाय आर कॉस थीटा। तो चलिए इस तरीके से हमने 1 बाय R1 का वैल्यू निकाल लिया। ओके फिनिश। तो चलिए प्लीज यहां तक आप राइट करें। नेक्स्ट फिर आगे हम देखते हैं। ओके कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। तो चलिए इधर हम रब कर रहे हैं। चलिए क्लियर ना। देखिए जब हम लोग 1 बाय R1 का वैल्यू निकाल लिए, अब हम सिमिलरली निकाल सकते हैं। देखिए यहां से जब हम O से M तक आए तो यहां पर माइनस आ रहा है, तो इधर क्या होगा O से M तक जा रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार। तो इसी प्रकार 1 बाय R2 आपको निकल जाएगा और 1 बाय R2 आपको हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1 बाय R 1 प्लस, तो 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा। क्लियर ना। आपने इस इक्वेशन को 1 माना था, नाउ फ्रॉम 1 मतलब फिर से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने a को कैलकुलेट करके दिखा दिया कि हम किस तरीके से कैलकुलेट किए। क्लियर ना। देखें यहां पर अब अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो v बराबर क्या होगा, इट इज इक्वल टू k क्यू 1 बाय R2। 1 बाय R2 का वैल्यू आपको आया 1 बाय R 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा। क्लियर। माइनस 1 बाय R1, तो 1 बाय R1 का वैल्यू है 1 बाय R 1 माइनस a बाय आर कॉस थीटा। क्लियर फिनिश। चलिए सॉल्व कर दीजिए।
देखिए 1/r 1/r दोनों में है आपका, तो ये तो डायरेक्ट आपका बाहर हो गया KQ/r। इधर आप देखेंगे तो ये आपका बचेगा 1 + a/r cos थीटा -1 प्लस a/r cos थीटा, ये 1 1 भी कैंसिल, और फाइनली आपको बचा KQ 2 a/r cos थीटा, अब बाय क्या हो गया r। देखिए ये r नीचे आएगा तो ये आपका बन जाएगा KQ × 2a cos थीटा बाय r², और फाइनली आपको बन जाता है KP cos थीटा बाय r²। क्योंकि ये आपका Q × 2a क्या होगा, डायपोल मोमेंट P, तो KP cos थीटा बाय r²। क्लियर। तो अच्छी तरीके से आप समझे होंगे कि किसी भी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, KP cos थीटा बाय r²। क्लियर। नाउ अगर यहां पर देखें नोट्स के रूप में, अगर हम लोग इस थीटा को 0 डिग्री करें, गौर से ध्यान देंगे तो ये आपका थीटा है, थीटा अगर 0 करेंगे तो ये पॉइंट P आपको यहां नजर आएगा, मतलब पॉइंट कहां चला जाएगा, ऑन एक्सियल प्लेन। तो ये आपका पॉइंट कहां आ जाएगा, ऑन एक्सियल प्लेन, मतलब अक्षीय तल पे। तो बिंदु कहां जाएगा, अक्षीय तल पे, और यहां पर वैल्यू आप पुट कीजिए तो ये आपको आएगा V = KP cos 0 बाय r²। cos 0 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1, और ये आपको बन जाएगा KP बाय r²। तो किसी डायपोल के लिए उसके एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होता है, KP बाय r²। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां पर हम थीटा को 90 ले लें, जब आप थीटा को 90 लेंगे तो ये आपका होगा इट इज cos 90 बाय r²। cos 90 होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये आपका निकलेगा कि दिस इज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है, विषुवतीय तल। तो किसी द्विध्रुव के लिए, किसी भी डायपोल के लिए जस्ट अगर हम 90 डिग्री पर कोई पॉइंट लें तो उसके लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसी द्विध्रुव किसी डायपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन पर स्थित बिंदु पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए प्लीज इसको राइट करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ओके, प्लीज राइट। ओके कंप्लीट। तो ये चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए नाउ हम लोग देखते हैं पोटेंशियल। तो अगर हम पोटेंशियल का बात करें, और सबसे पहले तो जैसे आप देखें यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि जैसे आप देखें यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, और चलिए इसके सेंटर से ये डिस्टेंस आपका r है, और इधर भी कितना है आपका, तो इधर भी r है। कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल एट O, कि जैसे क्वेश्चन आपको कहता है कि कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट O, मतलब O पर कुल विभव ज्ञात करें। क्लियर। तो अगर हम लोग कुल विभव की बात करें तो नंबर ऑफ चार्ज है, तो यहां पर जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है उसके सराउंडिंग में कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, मतलब दोनों चार्ज वो पॉइंट पर पोटेंशियल डेवलप करेंगे। चलिए तो चलिए यहां पर अगर हम लोग नेट पोटेंशियल लिखें तो क्या हो जाएगा, V = V1 + V2।
अब इसके लिए, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल यहाँ पर हो गया V1, कितना होगा वैल्यू के क्यू बाय डिस्टेंस R। अगेन देखें के क्यू बाय डिस्टेंस R, ये कितना निकल गया, ये निकल गया 2 KQ बाय R। आंसर क्लियर, सिंपली अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर हमें इसी क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा अंतर कर दे कि ये चार्ज माइनस ले लें और ये चार्ज प्लस ले लें, अगेन आपका सेम कंडीशन है, दिस डिस्टेंसेस R, दिस डिस्टेंसेस R, और कहता है कि कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट O। कि यहाँ भी क्वेश्चन सेम है आपका, लेकिन आप गौर से देखें तो एक चार्ज माइनस है तो दूसरा क्या है, प्लस है, दूसरा चार्ज प्लस है, यहाँ भी दोनों चार्ज पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी आपका हो जाएगा भी क्या होगा, V1 प्लस V2। लेकिन एक चीज तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देती है और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देती है। क्लियर, तो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर देखिए कितना वैल्यू आपको आ रहा है कि -KQ/R, और ये कितना होगा KQ/R, नेट विल बी 0, नेट विल बी 0। क्लियर, समझ गए होंगे। तो ये आपका दूसरा था। इसी तरीके से अगर तीसरा एक क्वेश्चन की हम बात करें आपसे कि जैसे आप देखो यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, क्लियर, ये एक आपका स्क्वायर है। चलिए ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। चलिए यहाँ पर ये आपको -Q है, यहाँ पर -Q है, यहाँ पर +Q है और यहाँ पर क्या है, +Q है। जैसे आप देखें यहाँ से, चलिए A, B, C और D। तो चलिए एक चीज तो क्लियर है, और कहता है कि कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट O। क्वेश्चन सेम है आपका। तो नेट पोटेंशियल जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं। इसका मतलब है कि नेट पोटेंशियल V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 या प्लस V4। एक चीज ये भी निश्चित है कि अगर OA R है तो OB भी R है, इट इज R, सन R होगा ही। हम कैलकुलेट कर लेंगे जब जरूरत होगी। तो चलिए यहाँ पर हमने R मान लिया। अब आप देखें पहला के लिए क्या होगा, माइनस चार्ज है, -KQ/R। दूसरा के लिए KQ/R। चलिए तीसरा के लिए फिर माइनस है, तो ये आपको हुआ -KQ/R और ये क्या होगा, +KQ/R। इट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ कि हम देख के भी बता सकते हैं कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव है और दो चार्ज नेगेटिव है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो नेट पोटेंशियल विल बी 0, नेट पोटेंशियल विल बी 0। क्लियर। तो चलिए ये यहाँ तक आप समझे होंगे अच्छी तरीके से ना। इससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए प्लीज आप इसको भी राइट करें। ओके, थैंक्स। ना देखें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सिंपल। अगर आपको कहता है कि कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। क्लियर। कहता है 10 माइक्रोकूलम आवेश, 10 माइक्रोकूलम आवेश के लिए 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युतीय विभव या विभव ज्ञात करें। विद्युतीय विभव ज्ञात करें। क्लियर। तो चलिए ये फिर आपका डाटा लिखने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डाटा लिखते हैं। क्या क्या दिया है आपको, देखें यहाँ पर चार्ज दिया है। चार्ज आपको कितना दिया, 10 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम। क्लियर। अगेन डिस्टेंस कितना दिया आपको, तो डिस्टेंस 5 मीटर दे रहा है। हमें पोटेंशियल निकालना है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर पॉइंट है, ये डिस्टेंस R है। फार्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला होता है KQ/R। K का वैल्यू
9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कितना होगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय आर 5 मीटर। चलिए सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 5 इंटू 2 कैंसिल, 9 इंटू 2 तो ये हुआ 18, और ये आपका है प्लस में 9 है माइनस में 6 है, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल और भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि आप उसे बनाएंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने से इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर ना, ये आपको कहता है कि 6 चार्जेज ईच 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at the apex of a hexagon of side 10 centimeter. Calculate net potential at center। चलिए इस क्वेश्चन लिख लें। 6 आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम, एक हेक्सागन भुजा 10 सेंटीमीटर के प्रत्येक चोटी पर स्थित है, इसके केंद्र पर कुल विभव ज्ञात करें। क्लियर, क्या क्या हम बोले, चलिए एक बार और बोलते हैं आपके लिए कि 6 आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम, एक हेक्सागन मतलब षटभुज के 10 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज के प्रत्येक एपेक्स पर स्थित है, इसके केंद्र पर कुल विभव ज्ञात करें। क्लियर, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो अच्छी तरीके से पढ़ें, पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ें। और अगर हम अपने लिए बात करें तो हर एक में आपसे बोलते हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।